हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी मणिपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी जो मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में वहां बने रिलीफ कैंप में वहां के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, उन्हें राज्य सरकार ने रोक दिया है और वापस एयरपोर्ट की तरफ खाना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आज दिन के 1 बजे की है। मैं इस घटना पर और मणिपुर की में हुई पूर्व की हिंसा पर विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करता हूं कि आज का क्या घटनाक्रम। राहुल गांधी सुबह में करीब 10-11 बजे मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट से उतरे और बिष्णुपुर के रास्ते चूड़ाचांदपुर के रिलीफ कैंप में जा रहे थे। बिष्णुपुर जो कि इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर है, वहां पर मणिपुर की स्थानीय सरकार जो कि बीजेपी की है, उन्होंने राहुल गांधी को बिष्णुपुर में उनके कार्यकर्ताओं के साथ रोक लिया और उन्हें चूड़ाचांदपुर के रिलीफ कैंप में जाने से मना किया। सरकार का तर्क है कि चूड़ाचांदपुर के जाने वाले रास्ते में उन पर हमला हो सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि रास्ते में कहीं कहीं पर राहुल गांधी के काफिले पर छोटे मोटे पत्थरों से जैसा दूसरे अन्य सामानों से उन पर हमला किया गया। अभी यह जांच का विषय है। बिष्णुपुर जो कि इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर है, वहां से राहुल गांधी को रोककर वापस इम्फाल भेजा जा रहा है। अभी तक इस पर राहुल गांधी की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है तथा मणिपुर में कुछ ऐसा घटना हुआ है जिसको राज्य सरकार छुपा रही है। आज की घटना से यह पता चलता है कि मणिपुर में जो बीजेपी शांति होने का दावा कर रही थी वो खोखला दावा था, क्योंकि अगर मणिपुर में शांति स्थापित हो चुकी है तो ऐसे में राहुल गांधी को इन रिलीफ कैंपों में जाने से क्यों रोका गया। हालांकि बाद में जब काफी दबाव पड़ा तो राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक समुदाय के लोगों से मिलने दिया जाएगा। इस पर राहुल गांधी और उनकी टीम ने मना कर दिया। राहुल गांधी और उनकी टीम का कहना है कि अगर वो मिलेंगे तो दोनों ही समुदाय, दोनों ही जाति के लोगों से मिलेंगे। अगर एक ही जाति से मिलते हैं तो इसका राजनीतिक अर्थ गलत निकाला जाएगा। तो फिलहाल अभी राहुल गांधी वापस एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि मणिपुर की जो घटना हुई है, चाहे पिछले 2 महीने से जो घटना हो रही है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। लगभग 2 महीना पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया। जैसे ही यह आदेश आया, मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई। अभी तक सिर्फ नागा और कुकी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। अब मैतेई लोगों को कोर्ट के आदेश से जनजाति का दर्जा मिल गया है। ऐसे में ये जो 2 समुदाय हैं, नागा और कुकी, वो नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को भी एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए। इसके बाद से ही हिंसा शुरू हो गया। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की कि एक समुदाय विशेष को उन्होंने लगभग 4000 हथियार और 150 गोलियां दे दी। अब राज्य सरकार उन हथियारों को वापस करने को बोल रही है, तो अभी तक मात्र 1000 हथियार ही वापस आ चुके हैं। बाकी 3000 हथियार अभी भी एक समुदाय विशेष जिसे राज्य सरकार ने दिया था वो वापस नहीं कर रही है। इस कारण से भी हिंसा काफी ज्यादा हुई। आगजनी की हिंसा काफी ज्यादा हुई है, जिसके कारण लगभग 60,000 लोग अभी रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। अब तक
जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 131 लोगों की हत्या हो चुकी है और 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं तथा 3000 लोग अभी लापता हैं। पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है। कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ क्षेत्रों में मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट बहाल किया गया है, लेकिन लगभग 95% क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट सुविधा बंद है। मणिपुर में पिछले 2 से 3 दिनों में बीजेपी सरकार कह रही थी कि मणिपुर में अब पूरी तरह से शांति बहाली है। आज जब राहुल गांधी इन रिलीफ कैंपों में जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। अगर मणिपुर में पूरी तरह से शांति बहाली है तो राज्य सरकार ने उन्हें रिलीफ कैंपों में जाने से क्यों रोका? राज्य सरकार ने खुद कहा कि राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये हमला रोकना राज्य सरकार के लिए काफी मुश्किल होता है। तब जब मणिपुर में चारों ओर शांति बहाली है तो फिर ये हमला कौन करेंगे, क्यों करेंगे? ऐसे में क्या राज्य सरकार की यह कदम लोकतंत्र के लिए क्या सही है, क्या गलत है? ये आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप सोचिए। अब जहां तक बीजेपी का दावा था कि मणिपुर में शांति हो गई है, आज की इस घटना से यह दावा भी खोखला साबित हुआ। राहुल गांधी कल भी मणिपुर में रहेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार कल राहुल गांधी को इन रिलीफ कैंपों में जाने की अनुमति देती है या नहीं। राहुल गांधी आज और कल मणिपुर में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। आने वाले दिनों में हालातों में क्या कदम उठाया जाए, क्या नहीं कदम उठाया जाए, पार्टी का क्या मूवमेंट हो, इस पर गहन रूप से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के आने की खबर से ही बीजेपी शासित इस राज्य में बीजेपी की काफी कठिनाई महसूस हो रही थी और एक प्लानिंग के द्वारा ही राहुल गांधी को इन कैंपों में नहीं जाने दिया गया। अगर सब कुछ सही था तो फिर पूरे देश की मीडिया राहुल गांधी के साथ थी। इन रिलीफ कैंपों में पूरे देश की मीडिया को राहुल गांधी के साथ जाने दिया गया होता तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ साथ मीडिया को भी रोका गया है। तो क्या बीजेपी सरकार के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये गला घोटना नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि रिलीफ कैंपों में जाने से दंगा हो सकता है, बवाल हो सकता है, तो आप मीडिया को लेकर जाइए, राहुल गांधी को मत लेकर जाइए। आपने जो तथाकथित आपकी गोदी मीडिया, आपने उसे भी नहीं जाने दिया। अब राहुल गांधी कल 30 तारीख तक इम्फाल में रुक रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले 24 घंटों में राहुल गांधी क्या करते हैं और स्थानीय बीजेपी सरकार क्या करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।